सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, तो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। सुना है दर्द की गाहक है चश्मेनाज उसकी। सुना है दर्द की गाहक है चश्मेनाज उसकी, सो हम भी उसकी गली से गुजर के देखते हैं। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पूरी दुनिया के इतिहास पर अगर नजर डाली जाए तो बहुत से ऐसे साम्राज्य और सल्तनत हुए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। कई ऐसे सुल्तान गुजरे हैं जिन्होंने अपनी तलवार को पूरी को नापना शुरू कर दिया था। किसी जमाने में रोमन एम्पायर भी हुआ करती थी, ऐसे बहुत बड़ी रियासत माना जाता था। किसी जमाने में सल्जूक सल्तनत भी हुआ करती थी और किसी जमाने में पर्शियन एम्पायर भी हुआ करता था। किसी जमाने में उस्मानी सल्तनत यानी अटोमन एम्पायर भी हुआ करती थी। किसी जमाने में चंगेज खान का मंगोल रियासत भी हुआ करता था और किसी जमाने में मुगल सल्तनत मौजूद था। किसी जमाने में ब्रिटिश साम्राज्य भी दुनिया के नक्शे पर वजूद में था। सोवियत रूस का भी एक वजूद था, लेकिन ये तमाम देश वक्त के साथ साथ इतिहास बन गए। लेकिन अगर कोई सोचे कि एक बार फिर हम अपने पुराने साम्राज्यों को बनाते हैं तो फिर दुनिया का नक्शा ही बदल जाएगा। आज टाइम्स मेल आपको दुनिया का इतिहास नहीं पढ़ा रहा, बल्कि अखंड भारत के बारे में कुछ जानकारी देने जा रहा है। दरअसल अखंड भारत के नाम पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भारत के लोगों को मुंगेरी लाल के सपने दिखाना शुरू कर दिए। खुली आंखों से शेख चिल्ली के सपने दिखाना केवल आरएसएस की बस की बात है। मोहन भागवत कह रहे हैं कि 15 साल में अखंड भारत बन जाएगा। अखंड भारत एक ऐसा नाम जिसे सुनकर दिल को बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक ऐसा भारत जो टूटा हुआ ना हो, एक ऐसा भारत जिसके सारे अंग एक दूसरे से जुड़े हों, जो अलग ना हुआ हो, तब जाकर बनता है अखंड राष्ट्र। अगर भारत की बात की जाए तो हमारे अड़ोस पड़ोस के देश किसी ज़माने में भारतीय हुआ करते थे, जिन्हें आप दुश्मन देश भी मान सकते हैं। इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। लेकिन अखंड भारत में आज के मौजूदा पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार जैसे देश शामिल हैं। किसी जमाने में इन सबको मिलाकर एक विशाल देश हुआ करता था। इसे आप आर्यव्रत या भारतवर्ष भी कह सकते हैं। लेकिन अखंड भारत का सपना देखने का हक अगर कोई रखता है तो उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी आरएसएस। इसे आप शेख चिल्ली के सपने या फिर मुंगेरी लाल के सपने भी कह सकते हैं, क्योंकि सपने देखना आसान है, लेकिन ऐसे सपने नहीं देखना चाहिए जिससे देश में आपका मजाक बनने लगे। फिलहाल इस वक्त संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अखंड भारत का सपना दिखाना शुरू कर दिया है। ये सपना ऐसे वक्त में दिखाया जा रहा है जब हमारे सिर पर चीन तांडव कर रहा है। ये सपना एक ऐसे वक्त में दिखाया जा रहा है जब अफगानिस्तान में तालिबान वापसी कर चुका है और अफगानिस्तान से अमेरिका पिट पिटाकर वापस लौट गया है। ऐसे में मोहन भागवत प्रदेश को अखंड भारत का लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, जब तिब्बत हमारे हाथ से निकल चुका है, चीन हमारी जमीनों पर कब्जा जमाता जा रहा है, अरुणाचल, सिक्किम और लद्दाख पर चीन की पैनी नजर है। ये तमाम घटनाएं आरएसएस के स्वयंसेवक और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राम राज्य में हो रही हैं। यानी जितना हिस्सा फिलहाल हमारे पास मौजूद है वो हमारे हाथ से निकल चुका है और मोहन भागवत 15 साल से अखंड भारत बनाने की बात कर रहे हैं। इसे कहते हैं कि घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। मौजूदा अखंड भारत जितना है उसे ही चीन और पड़ोसी देशों में बहुत राह रहे। तो ऐसे में सवाल है कि मोहन भागवत शेख चिल्ली के सपने क्यों देख रहे हैं? देश को मोहन भागवत मुंगेरी लाल के सपने क्यों दिखा रहे हैं? जब हम अपने मौजूदी हिस्से को नहीं बचा पा रहे हैं तो ऐसे झूठे सपने देखने से क्या फायदा? क्या थाईलैंड भारत का हिस्सा बन जाएगा? क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश एक बार फिर भारत बनना चाहेंगे? क्या तिब्बत, श्रीलंका, बर्मा सब 15 साल में भारतीय बनने के लिए तैयार हो जाएंगे? और सबसे बड़ी बात, क्या अफगानिस्तान भारतीय हिस्सा बन सकता है? फिलहाल 14% की मुस्लिम आबादी से भारत हिंदू दिन रात खतरे का सामना कर रहा है। 25 करोड़ की मुस्लिम आबादी से देश के 100 करोड़ हिंदू थर 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 कांप रहे हैं। उनको नींद नहीं आ रही और हमारे देश का बहादुर हिंदू दरगाहों और मुस्लिमों पर सुबह शाम नारे लगा रहा है, झंडे गाड़ रहा है। तब सोचिए कि अखंड भारत में मुस्लिमों की आबादी 80 करोड़ हो जाएगी तो फिर वो तो हिंदुओं के बराबर हो जाएंगे। अगर ठीक ठाक हिसाब लगाया जाए तो कहीं मुसलमान बहुसंख्यक ना बन जाए। फिर अल्लाह बचाए ऐसे अखंड भारत से। क्या मोहन भागवत तमाम देशों पर हमला करके भारत में मिला लेंगे?
बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। दरअसल मोहन भागवत ने हरिद्वार में कहा कि सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है, और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि वैसे तो 20 से 25 साल में भारत अखंड भारत होगा, लेकिन अगर हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद के सपनों का अखंड भारत 10 से 15 साल में ही बन जाएगा। इसे कोई रोकने वाला नहीं है। जो इसके रास्ते में जो आएंगे वो मिट जाएंगे। संघ प्रमुख ने कहा कि 1000 साल भारत की सनातन धर्म को समाप्त करने की लगातार कोशिश करने वाले मिट गए, पर हम और सनातन धर्म आज भी मौजूद है। अब मोहन भागवत के इस बयान पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। राजनीतिक पार्टियां तो बयान दे ही रही हैं, सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर बहस है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में पूछा कि भागवत जी कौन है, क्या वो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या जज हैं? वो आगे कहती हैं कि भागवत जी अखंड भारत की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि चीन हमारे घर में घुसकर बैठा है, मोदी जी तो उनका नाम नहीं लेते, आप लेंगे क्या उनका नाम? क्या करेंगे चीन को बाहर निकालने के लिए? वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने चुटकी लेते हुए कहा कि उन्हें ये वादा 15 सालों में नहीं 15 दिनों में पूरा कर देना चाहिए। संजय राउत ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, श्रीलंका और कंधार तक के इलाकों को मिला लेना चाहिए। संजय राउत ने यह भी कहा कि सबसे पहले तो कश्मीरी पंडितों की घर वापसी सबसे पहले होनी चाहिए। वहीं मजलिस के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं मोहन भागवत साहब को बोलना चाहूंगा कि अखंड भारत की बातें मत बोला करो। चीन भारत के उस इलाके पर कब्जा करके बैठा है जहां भारतीय सेना पेट्रोलिंग भी नहीं कर पाती है, उसकी बातें करो। सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी मोहन भागवत के बयान की निंदा करते हुए कहते हैं कि आरएसएस लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहा है। येचुरी ने कहा कि अखंड भारत क्या है, वो इस तरह के जहर को फैलाकर जी रहे हैं, नफरत और उससे परिणाम स्वरूप हिंसा। कृपया बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और अफगानिस्तान को समझाइए कि अखंड भारत क्या है जिसके बारे में बात हो रही है। वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष लिखते हैं कि 15 साल में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश भारत में होंगे। देश में मुस्लिमों की आबादी हो जाएगी 62 करोड़, जिसमें तालिबान भी होगा और पाकिस्तान के सारे आतंकवादी। व्हाट एन आइडिया सर जी। इस तरह एक ट्विटर यूजर ने अखंड भारत में हिंदू मुस्लिम की जनसंख्या को लेकर कटाक्ष किया है। एक यूजर लिखते हैं कि 20 करोड़ मुस्लिम से हिंदू खतरे में है, अखंड भारत के 80 करोड़ मुस्लिम से हिंदू तो खत्म हो जाएगा मोहन भागवत महाराज जी। लेकिन सवाल है कि क्या अफगानिस्तान पर भारत का कब्जा हो सकता है? क्या अफगानिस्तान को मोहन भागवत 15 साल में भारत बनाएंगे? क्योंकि मोहन भागवत अखंड भारत बनाने का सपना देख रहे हैं। जो काम 70-75 साल में नहीं हो पाया, उसका संघ प्रमुख 15 साल में पूरा करने का सपना दिखा रहे हैं। क्या अफगानिस्तान को 15 साल के अंदर भारत में मिलाया जा सकता है? क्योंकि 20 साल तक दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर देश अमेरिका लड़ता रहा। उसी तालिबान से समझौता करके एक दिन दुनिया के विश्व गुरु को खाली हाथ लौटना पड़ा। अफगानिस्तान के बारे में मशहूर कहावत है, अफगानिस्तान में आते अपनी मर्जी से हैं लेकिन जाते अफगानों की मर्जी से हैं। हम वो देश हैं जो हथियार भी अमेरिका और रूस से खरीदते हैं, जबकि अमेरिका और रूस दोनों ही अफगानिस्तान से पिट कर लौटे हैं। वैसे चंगेज खान का मंगोल साम्राज्य को भी पीछे नहीं रहना चाहिए। मंगोलिया को चाहिए कि वो अखंड मंगोलिया बना ले, मंगोलिया को चाहिए कि वो अपने देश का विस्तार करे, रूस को भी चाहिए कि वापस सोवियत संघ बना लो, फिर तो चीन भी अपना विस्तार करेगा। मुसलमानों की सबसे बड़ा साम्राज्य उस्मानी सल्तनत, फिर तो तुर्की को भी अपनी जमीन का विस्तार कर लेना चाहिए। फिर हम कहां जाएंगे? क्योंकि उस्मानी खिलाफत में समूचा अखंड भारत ही शामिल है। मुगल साम्राज्य भी खिलाफत उस्मानिया का ही हिस्सा था। दुनिया के इतिहास में पर्शियन अंपायर का नाम भी दर्ज है। तो क्या ईरान वाले अब वापस अपने देशों को मिलाना शुरू कर देंगे? लगे हाथ रोमन अंपायर को भी अपना विस्तार कर लेना चाहिए। तो बताइए, आखिर ऐसे में मोहन भागवत का 15 साल वाला सपना कहां पर नजर आता है? जिन देशों ने हजारों साल पहले अपने जमीनों को गवा दिया, वो आज तक खुद को अखंड नहीं कर पाए। जिन देशों ने खुद को तोड़ तोड़ कर बांट लिया, आज वो लोग मोहन भागवत के सपने को आखिर क्या समझेंगे? जाहिर सी बात है कि मोहन भागवत का सपना फिलहाल पढ़े लिखे और समझदार लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो इस तरह से भागवत का अखंड भारत के बयान पर मजाक बन रहा है। लेकिन अगर तुर्क, मंगोल, चाइनीज, रशियन, पर्शियन और रोमन ने अखंड देश का सपना देखना शुरू कर दिया तो मोहन भागवत खुद को कहां खड़ा पाएंगे?
फिर मोहन भागवत अपने नागपुरिया लठ लेकर कौन सी जगह तलाश करेंगे, ये भी उनको बता देना चाहिए। बहरहाल चलते चलते आखिर में मीर तकी मीर ने भी क्या खूब फरमाया है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।